भाई कोई भी टाइप की हिंसा मन से की गई, वचन से की गई, कर्म से की गई, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। आपको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। किसी ने जब किसी गर्दन काटी होगी उसको तनी भी तकलीफ नहीं होगी, जस्ट कि मुझे तो पता ही नहीं। पेन दिया, पेन मिल रहा है, भर भर के पेन मिल रहा है। आखिर कुछ तो किया होगा गलत। हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, हमारे सनातन धर्म में जो हमें सिखाया गया है, सभी प्राणियों में इक्वलेंट आत्मा मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर युग पानी। सबके अंदर वो एक ही प्राण आयु बसती है। कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसी ही बात करूं कि क्या एनिमल्स के अंदर सेम कॉन्शियसनेस नहीं है, माफ़ करना, बिल्कुल मैं पॉजिटिव सेंस के साथ बोल रहा हूँ। हनुमान जी का रूप एक वानर का रूप था, जरा याद दिलाने के लिए। अगर हम किसी कॉन्शियसनेस को ऊपर या नीचे मानते हैं कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है कि नहीं है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर रिच जो है ना, उनका भी एक वे रहा है। कहने की बात बता रहा हूँ क्योंकि लोग जिन प्रमाण को समझते हैं उन्हीं के एग्जाम्पल देना उचित होगा। जी जी राइट। कहने को ये इतनी हायर स्पीसीज भी हो सकती हैं, हाँ। हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी सेम आत्मा मौजूद है और उनके प्रति किया हुआ अपराध भी सेम वे में काउंट होगा। तो काउंट तो होता है। किसी को दर्द दिया है, जो दर्द दिया गया है वो दर्द वापस मिलेगा। अब आपके पास ऑप्शन भी तो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके पास अनाज नहीं था, क्या सब्जियां नहीं दी गई थी, प्रकृति ने दी हैं। एक समय के बाद फल अपने आप ही गिर जाता है, डाल से पक के टूट के गिर जाता है। राइट। तो आप खाओ उसको, बड़े प्यार से खाओ, और ऐसी खाई भी जाती चीजें। तो उसमें मिनिमम से मिनिमम एक तरीके से हिंसा छोटी सी है, बिल्कुल ना के बराबर। एक हिंसा कितनी बड़ी है, आप उसे काट रहे हो अपने स्वाद के लिए, जिंदा जान को काट रहे हो। अलग लोग जिन्हें खाने वाले लोग भी हैं। मैं जापान में रहा हूँ तो केकड़े को सीधे ऐसे डायरेक्ट कट करके खा रहे हैं। मतलब कुछ तो अब इंसानियत है कि नहीं है। अब इतना भी आप बिल्कुल ही उस पर उतरा होगे तो फिर परमात्मा छोड़ेगा थोड़ी। अब सोच के देखो, अगर यही चीज रिवर्स होती, मतलब हमारी गर्दन होती और किसी और के हाथ में चाकू होता, तलवार होती या कुछ होता, तो कितना पेन होता। तो पेन को झेलना, ये स्वीकार करना, हिंसा तो हिंसा है। तो इस बार ध्यान से मैं सभी आपके व्यूअर्स के प्रति एक बार रिस्पेक्टफुली और प्यार से कि भाई कोई भी टाइप की हिंसा मन से की गई, वचन से की गई, कर्म से की गई, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। आपको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और जिसने मतलब आप लगा लो एक गुड अमाउंट ऑफ लाइफ 20, 30, 40, 50 साल नॉनवेज खाया, तो कितने ही बार कितने जानवर। और अगर हम टिट फॉर टैट वाला सीधा प्रिंसिपल लगाएं, अगर मैंने किसी को मारा या मेरे कारण किसी को मारा गया, उसकी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हुआ ना। और अगर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हुआ, अगर मैंने जीवन भर में मान लो 100 मुर्गे मारे या मान लो 1000 मुर्गे मारे गए मेरे कारण से, 1000 बार मेरी हत्या होगी। फिर हम कहते हैं फलाने का एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं लगा कैसे मर गया वो, ऐसे ऐसे करके गायब हो गया, ऐसे सब ठीक ठाक था, पता नहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, खत्म, पता नहीं हुआ। कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। थोड़ा सा लुक बैक। प्रकृति आपको हमेशा पीछे कॉज एंड इफेक्ट की सृष्टि है। अगर इफेक्ट है तो कॉज भी जरूर रहा होगा। तकलीफ मिली है तो तकलीफ दी गई होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कर्मा का बेसिक सिद्धांत है और ये डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है। डे टू डे लाइफ में कुछ लोग कहते हैं इमीडिएट क्यों नहीं, मैंने अभी किया, अभी मेरी गर्दन नहीं। आसान नहीं है। प्रकृति आपको टाइम देती है कि अभी भी वक्त है, रियलाइज कर लो। आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो ना, जैसे माँ, बच्चा किसी की पेंसिल चुरा लाया, माँ के पास आके मम्मा मैं पेंसिल लेकर आया, ये किसकी है, तुम्हारी तो नहीं है। किसी की उठा लाया, ऐसी मुझे अच्छी लगी, मगे कि नहीं बेटा नहीं, प्लीज वापस कराओ, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा नहीं है ये। और बच्चा पैर जाके वापस कराया, सॉरी मम्मा, बात खत्म। अब इसमें ये थोड़ी मम्मा आती लपेट दे 2-4 कनपटी पे इधर इधर लगा के, नहीं ऐसा नहीं है। वो मम्मा का मतलब यहाँ पर प्रकृति नेचर है, वो प्यार करती है, लाड करती है। थोड़ा सा एक बार तो प्यार से समझाएगी। वो जो अंदर से एक पीड़ा सी होती है ना, कोई बुरा कर्म करने के बाद, पहली बार जब कोई रिश्वत लेता है, पहली बार जब कोई बुरा काम करता है, किसी को हर्ट करता है, आप सभी सोच के देखना, पैर के नीचे चींटी भी आ जाए कभी, तब भी सोचते हैं यार नहीं मारना था यार, है ना। हमें उतना भी तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं फील होता है कि यार नहीं मारना था। किसी ने जब किसी गर्दन काटी होगी उसको तनी भी तकलीफ नहीं होगी, जस्ट कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बस खा रहा हूँ, मुझे तो स्वाद आ रहा है। तुम्हारा स्वाद अपनी जगह पर, लेकिन किसी की गर्दन भी काटी जा रही है उसी कारण से। तो कहीं ना कहीं हिंसा आखिर में रिवर्ट बैक होगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के कोई भी कृत्य किया जाए, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन घूम फिर के आपके ऊपर आना ही आना है। तो सजा तुरंत कभी कभी नहीं देती प्रकृति, जो मैं उदाहरण लेके चला था, वेट करती है। मान लो ये बच्चे का, मैं पेंसिल वाला एग्जाम्पल ले रहा था, ये बच्चा
अगले दिन 2-3 दिन बाद मम्मा थोड़ी नाराज होके बात करी, तो 2-3 दिन बाद पेंसिल लौटाया, बात तब भी खत्म हो गई। मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। अभी हफ्ता भर तक नहीं कर गया, थोड़ा मम्मा गुस्से से भी देखेगी, हो सकता है फिर एक आधा लपेट भी लगा दे, और लगा देना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा चोरी ही जैसा अपराध करके आया है, इससे पहले कि उसको कोई आदत पड़े, माँ सुधार दे, अच्छा है। लेकिन अगर कोई सोचे कि इसके बदले में उसको मार तो नहीं डालेगी ना, जो भी है उसका एक अपराध है, शायद ये बच्चा थोड़े दिनों बाद सुधर जाए। नेचर भी ऐसी ही हमें हर गलती के लिए हमारी कॉन्शियसनेस अंदर से तकलीफ देती है, उसको पीड़ा होती है। और अगर कोई व्यक्ति उसको पीड़ा को समझ के थोड़ा सुधार कर ले, समझो कि बात वहीं कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर जीवन बीत गया पूरा 50, 60, 70, 80 साल का जीवन बिताने के बाद भी आपने माफ़ी नहीं मांगी, फिर आपको सज़ा मिलनी है। अब ये मान के चलिए, अब चाहे ये कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, अगली बार आओगे पहचान भी नहीं पाओगे कि मैंने क्या गलती की थी, लेकिन सज़ा होगी। हो सकता है अगली बार जन्म से आप क्रिपल्ड पैदा हो सकता है आप किसी कोड़ आपको कोई ऐसा रोग शुरू से लगा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर लोग कहते हैं मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ इसलिए क्योंकि मैंने कुछ तो किया था। एक एक व्यक्ति के ऐसे उदाहरण है ना, आप देखो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाकर देखो। एक लड़का मेरे पास एग्जाम्पल के लिए आया, इसको ना भूख बड़ी लगती है, मतलब इतनी भूख, उसके माता पिता ने कहा पता नहीं बीमारी का कुछ नाम भी बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि इसको जितना खाना दे दो खाता है, ख़त्म नहीं होकर देती। और इसको जो हमने कहा ये मतलब ये बात तो बड़ी अजीब सी है कि भूख लगने का भी थे क्या, तो इसके बारे में इसको फिर पता चला कि और इनके जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, मतलब जिसका कोई अंत नहीं समझ में आता। ये लोग इतने गरीबी है हमारे घर में, इसको भूख लगती है इतनी ज़्यादा, और बीमार रहता है कॉन्स्टेंटली। हमने थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखा इसका। ये लड़का पास्ट लाइफ में एक साउथ इंडिया में पैदा हुआ था और एक पॉलिटिशियन टाइप कुछ था। तब इसकी पावर थी इसके पास में, पॉलिटिशियन टाइप में जब बना, थोड़ा बड़े लेवल पर गया, अब सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में होती थी। 2 लोगों इसको असिस्ट करते थे। उस समय इंसानों को बेचने का वो था, मतलब एक तरीके से व्यापार किया जाता था कि इंडिया से बंदे जो है ना बेच के अफ्रीका में या यूरोपियन कंट्रीज में बेच डालो, और लेबर के फॉर्म में बेच डालो, उसके बदले मोटा पैसा ले लो। अब जिन लोगों को बोलते थे ना, तो मनाने में असिस्ट करने वाले 2 लोग साथ होते थे। वो 2 लोग इस जीवन में इसके माता पिता हैं। ये लोगों का सवाल था कि ये तकलीफ झेल रहा है, हमारे साथ क्या, हमने क्या गलत किया था। अब ये लोग और इसको असिस्ट करते थे उस जीवन में। फिर इन तीनों का मिलके मतलब ओवरऑल उस लोगों को मनाते बेचने के लिए। उसके लिए क्या करते, ये कुछ दिनों के लिए गुफा के अंदर इनको डाल के भूखा छोड़ देते। अब वो व्यक्ति 2, 3, 4 दिन भूख से बिलबिलाता, अब चाहिए, भूख लगी है कुछ भी खाने पीने के लिए, कुछ नहीं दिया जा रहा उसको। और फिर एक टाइम के बाद उसको भोजन देते, तब भोजन मिलेगा जब तुम हाँ करोगे जाने के लिए, तुम प्यार से यहाँ से जाने के लिए। जो वो हाँ करता, अब वो जितने दिन उसको भूखा रखा, आज वो भूख इसको लगती है। और जिन लोगों को बेचा, जो तकलीफ़ें दी, जो मेंटल एगनी उन्होंने झेली, जो तकलीफ झेली, वो सब इसको झेलनी पड़ रही है इनके माता पिता को। पेन दिया, पेन मिल रहा है, भर भर के पेन मिल रहा है। आखिर कुछ तो किया होगा गलत, जिस तरह का किया। अब क्या करे, अब कुछ सुधार करना है, माफ़ी मांगो। जब बच्चा तो छोटा था, मम्मी पापा को बोला तुम माफ़ी मांगना शुरू करो, परमात्मा को कहो कि भाई हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके लिए किसी मंदिर में जाओ या कहीं पे, जो सोल लेवल पर हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मेरी गलती है, वो एक्सेप्टेंस ही आपके अंदर चेंज का रास्ता खोलती है। तो पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। और फिर हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ शुभ कर्म कर सकते हैं तो करें। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के टाइम में जो चाइल्ड लेबर हो रही है वो रोकने से, अगर बचाने में सहयोग कर सकते हैं, वी शुड डू दैट।